हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था। पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर, आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना। मेरे कजन्स हैं सीलमपुर पे, उनकी गारमेंट्स की शॉप है। लो जी, इधर भी लाहौर में भी गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ इंडिया में भी आप कजन्स हैं सीलमपुर में, उनकी सीलमपुर इसका जो मेन दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर क्या बात है। जवाहर होटल वाले हमारे रिलेटिव्स हैं। मैं अपने कजन सलीम से कहना चाहता हूँ, सलीम भाई हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है अगर गवर्नमेंट के रिलेशंस बेहतर होते हैं तो हम लोग जरूर आएंगे वहाँ पे। क्या दोस्तों, आज तक पाकिस्तानी पब्लिक यही बोलती थी कि हम इंडिया से किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, हम इंडिया से आगे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों के पास एक चीज थी जो शायद उनको लगता है इंडिया वालों के पास नहीं है, वो था जज्बा। हर चीज में उनका जज्बा आ जाता था और जिसके कारण पाकिस्तानी हमेशा आगे रहते थे। लेकिन फाइनली आज वो टाइम भी आ चुका है कि पाकिस्तानी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि भाई उनका जज्बा उनको छोड़कर कहीं चला गया है, डिलीट हो गया, किसी ने चुरा लिया। अब जो भी हुआ है वो तो हम पाकिस्तानियों से ही जानेंगे, लेकिन ये पाकिस्तानियों का जज्बा खत्म क्यों हो गया, चलिए इस वीडियो में जानते हैं पाकिस्तानियों से ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे में और उनमें फर्क क्या है? आज अगर वो दुनिया की 5वीं बड़ी, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, क्या आपको लगता है वो भी जंग की बात? सर मैं सिर्फ एक बात करूंगा, वो उन्होंने हर अदारे को अपनी औकात में रखा हुआ, लिमिट में रखा, अपनी लिमिट में रखा हुआ है। हमारे इधर जो अदारा जिस अदारे के खिलाफ कोई बात करता है, वो अदारा अपना रिस्पॉन्स अपने एविडेंस इस्तेमाल कर लेता है। अवाम उधर की उधर है, अदारे भी तरक्की कर रहे हैं, अदारे भी पावर में है और हुक्मरान भी ऐसे ही है जो काम अच्छा करने लगता है उसकी सीढ़ी उसकी टांग खींचते हैं। चल भाई तू घर, अगर सानू राजी नहीं करना तो असी तेनू राजी नहीं होने देना। ये डिफरेंस कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान और ये सर पता क्या, उधर तो ऐसा नहीं है। आप सर पता क्या बात है, दो टोक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इधर जो काम अच्छा करता है वो निकाला जाता है, कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया गया, कुछ को जेल वाले का तो देखा जी उसने, वो तो की इंतकामी सियासत है। वो आप उस जेल वाले को लीडर आप मानते हो इधर। अब मेरी बात, अब उस जो हमारे पाकिस्तान का इस वक्त हाल है उसमें उस जेल वाले का बहुत किरदार है। बात और भी की आपने बोला कि पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर अच्छे होने चाहिए, ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं। मैं भी हमेशा ये कहता हूँ, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया के साथ। लेकिन आपने बोला इंडिया का नाम ले लो ताकि आपकी ट्रेंडिंग में आ जाए। मुझे एक मिनट बताएं, अच्छा अगर इंडिया का नाम लेने से हमारा कोई ट्रेंडिंग में आ जाती है चीज, तो ये सोचे इंडिया से बिजनेस करने से वो बिजनेस भी हमारा कामयाब। भाई मैंने आपका 95% कल्चर जो आपकी आमदोरफ्त है वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान हो रही है, अब चाहे कैसे भी माहौल है, हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। और ऐसे बॉर्डर बनने के बाद ऐसा माहौल हो गया कि शायद पता नहीं हम सदियों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम पता क्या है, हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। हम अगर उधर नफरत का बी बो के जाएंगे ना, तो वो ही काटेंगे। अगर हम आज मोहब्बत का पैगाम उधर यार वो करी जाए, हम अगर मोहब्बत का पैगाम करेंगे ना, कल कहीं ना कहीं उनको अकल आ ही जाएगी। सबसे पहले तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए होंगे कश्मीर के टॉपिक के ऊपर, और कश्मीर आपने विजिट भी किया है। तो आज जो मैं आपको बातें बताऊंगा, मेरे ख्याल है वो ऑडियंस के लिए भी थोड़ी डिफरेंट बातें होंगी, और आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कश्मीर के हवाले से। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रिसेंटली जब श्रीनगर में मोदी आया था, उसने भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए। तो अब देखते हैं इस बात के ऊपर है कि अब इंडियन साइड जो कश्मीर है और पाकिस्तान साइड कश्मीर है, इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए हमें, क्योंकि पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर, आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान हुआ? तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए।
कश्मीरियों का, हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन गवर्नमेंट इसलिए डेवलपमेंट कर रही है कश्मीर में कि ताकि कश्मीर के लोगों का मुंह बंद किया जाए डेवलपमेंट के साथ। तो हम भी इसलिए इसके लिए तैयार बैठे हैं कि हमारे ऊपर भी डेवलपमेंट करे ताकि हमारा मुंह भी बंद हो जाए। पिछले 75 साल से हम इसी चीज का तो इंतजार कर रहे हैं। अगर चले वो मुंह बंद करने के लिए भी कर रहे हैं तो उनको लोगों को तो फायदा हो रहा है ना, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं। अब देखिए, आपने बताया जिस तरह यूनिवर्सिटीज उधर बनी है, अब रिसेंटली IIT का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बना है, हाँ, मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पे बने हैं, ठीक है। अब मुझे पाकिस्तान साइड पे आजाद कश्मीर पे बताएं, आपको मुश्किल से 2 से 3 यूनिवर्सिटीज मिलेंगी और उसके बाकी सब कैंपसेस हैं। आप मुझे 10 यूनिवर्सिटीज ऐसे नहीं बता सकते आजाद कश्मीर के अंदर जो कि बनी है। मैं कहता हूँ 5 यूनिवर्सिटीज, मैं ये बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की कोई 5 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान साइड कश्मीर में मौजूद नहीं है। 2-3 शायद हों और उसके अलावा सब कैंपसेस होंगे, उनकी कोई मतलब इस तरीके से होगा, लेकिन प्रॉपर यूनिवर्सिटीज नहीं है। अच्छा दिलशाद भाई, 75 साल से कितनी जंगें कश्मीर के नाम पे लड़ी, क्या कश्मीर के अलावा कोई और रीजन इस टाइम है जिसकी वजह से हम इंडिया से रिलेशन नहीं बेहतर कर रहे? 2 चीजें। और तीसरे नंबर पे जो हम कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, और साथ ही ये भी हमारा स्टांस है, ये ऑडियंस को समझाने के लिए या एक लॉजिकल बात है। एक तरफ हम कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे, दूसरी तरफ हमारा ये स्टांस है कश्मीर हमारा है। तो फिर अगर कश्मीर हमारा है तो वो तो हमारे घर में बैठे हैं, तो हम तो क्यों अपने घर से नहीं निकाल पा रहे? तो घर में घुस के मारना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले देखें जी, पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन मसला है वो सिर्फ यही है, कश्मीर वाला ही है जो मेन मसला है। उसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताएं, हम 3 जंगें लड़ चुके हैं कश्मीर के ऊपर, ठीक है। 1948 की लड़ चुके हैं, 98 की लड़ चुके हैं, 71 की लड़ चुके हैं, ठीक है। और हमने जंगे करके देख लिया, हमें कुछ नहीं मिला। मैं अभी भी जो इंडिया, जहाँ पे कश्मीर के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। मेन चीज ये चीज है। अगर देखे ना, अगर आजाद कश्मीर की तरफ हमने कोई मॉडल आजाद कश्मीर बना दिया होता तो हम लोगों को दिखाते, इंटरनेशनल मीडिया को दिखाते कि यार ये देखो, ये हमारे पास आजाद कश्मीर है, ये मॉडल बन चुका है। और हम जो दूसरा कश्मीर है इंडिया साइड वाला, उसको भी हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी मिसाल, कोई एक ऐसा इदारा, कोई एक ऐसा हॉस्पिटल, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश कर सकते हैं। और यही सवाल अगर दूसरी साइड के हवाले से किया जाए, वहाँ पे तो G20 की मीटिंग होगी और उन्होंने दिखाना क्या दिखा दिया है। G20 की वहाँ पे मीटिंग हुई, IIT दुनिया का अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। वहाँ पे IIT से कितने लोग पढ़ के गए हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट CEO हैं, जो IIT से पढ़ के निकले। आप मुझे बताएं, आप कि इस तरह का एक भी इदारा बना सके आजाद कश्मीर के अंदर? ठीक है। तो देखें, अब ये जो लॉलीपॉप आप पिछले 75 साल से दे रहे थे ना, अब इसको देना बंद कर दें, क्योंकि इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ। अब जो मुझे लगता है ये रीजन है, इसके पीछे सारा मामला ये है कि हम दोनों मुल्कों के दरमियान मसला एस्टेब्लिशमेंट का बेसिकली। अगर हम अपना आज बजट खत्म कर दें, हमारा मेन मसला इंडिया के साथ है ना, अगर हम अब डिफेंस बजट कट आउट कर दें तो इसका डायरेक्टली नुकसान किसको जाएगा? मैं पाकिस्तानी ऑडियंस से भी पूछता हूँ और मेरी जो इंडियन ऑडियंस है मैं उससे भी पूछता हूँ। तो ये बेसिकली इस मसले को कभी सॉल्व करने की कोशिश की भी नहीं गई, और अगर इसको कोशिश की जाती इस मसले को सॉल्व करने की तो मसला हल हो जाना था। इसमें मैं आपको बताता हूँ, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बेनजीर भुट्टो ने भी कोशिश की इस मसले को हल करने की। उसके बाद नवाज शरीफ ने यहाँ पे मोदी को इनवाइट किया, ठीक है, और वाजपेयी साहब आए, मोदी साहब आए, मोदी साहब आए। अब इस मसले को हल कौन नहीं करने दे रहा? हमारे यहाँ पे एक बहुत मशहूर साफी है हामिद वीर, उसका कॉलम पढ़ लीजिएगा, उसमें उसने बताया कि मेन कल्प्रिट कौन है और किसने जो है वो आगे जाके किया। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट का ये हाल है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनको एक पॉइंट चाहिए अपना बजट बनाने के लिए, और बाद में हमें सुनने को ये मिलता है कि हमारे टैंकों में तो डीजल ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं, फ्यूल ही नहीं है। ठीक है। खासतौर से आज जो बिजनेसमैन है पाकिस्तान में, लाहौर में, उनसे हम बात कर रहे हैं। मुझे बताएं, अगर नेबर के साथ, खासतौर पे इंडिया के साथ ट्रेड होती है तो महंगाई में कमी आएगी, चाहे वो गारमेंट का बिजनेस है, चाहे वो ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक है? सर बिल्कुल 100% बेहतरी आएगी, क्यों नहीं आएगी सर बेहतरी? ठीक है, और आनी चाहिए बेहतरी, और रिलेशन हमारे अच्छे होने चाहिए इनके साथ। ठीक हो गया। जाहिर है हम लोगों की फैमिलीज रहती है वहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे कजन्स हैं सीलमपुर पे, उनकी गारमेंट्स की शॉप है। लो जी, इधर भी लाहौर में भी गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ इंडिया में भी आप गारमेंट्स है सीलमपुर में उनकी। सीलमपुर इसका जो मेन सिटी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर, क्या बात है। जवाहर होटल वाले हमारे रिलेटिव्स हैं। ठीक है, जवाहर होटल दिल्ली, चलें जी नाम लेते हैं, शायद वहाँ तक भी वीडियो जाए। क्यों नहीं ठीक है, आप आते जाते हैं फिर? सर हमारे अभी रिसेंट मेरे चचा आए हुए थे तकरीबन कोई 2 माह पहले। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप होगी फिर तो। आप यहाँ पे गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, जी बिल्कुल। वो वहाँ पे आपके कजन गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? आपकी बात होती है वहाँ पे बिजनेस की क्या सूरत हाल? और यहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ प्राइसेस बड़ी कम है सर। अच्छा, बनिस्बत यहाँ के। ठीक हो गया। वहाँ जीन्स की पैंट का रेट बहुत कम है, हम जो चेक करते हैं
क्या रेट है अंदाजन? तकरीबन वहाँ पे रेंज चल रही है जेंट्स पैंट की 500 और यहाँ पे 1000 प्लस है सर। 1000 आपने बहुत कम मैं बताई आपको है। होलसेल प्राइस बता रहा हूँ। ठीक हो गया। होलसेल प्राइस रिटेल तो 2000 है, तो वहाँ पे 1000-1200 ठीक की रेंज है। मुझे ये बताएं कि अगर लेट्स सपोज रिलेशन बेहतर होते, ट्रेड हो रही होती, क्या खूबसूरत होता कि आप अपने कजन को कॉल करते कि यार जरा इतना कॉटन भेज दो, सामान गारमेंट भेज दो इधर, और यहाँ सर वो बड़ा मजा आता, फिर उसमें बहुत जबरदस्त होता है। और ये एक बंदा नहीं, ऐसे कई फैमिलीज होंगी, कई दोस्त होंगे, कई रिलेटिव्स होंगे जिनके दोनों साइड पे बिजनेस चल रहे जी हैं। बिल्कुल सर ऐसा ही है। अभी ये जो सिख बरादरी है हमारी, जब यहाँ पे आते हैं करतारपुर, जी। तो यहाँ पे इतनी रौनक होती है अनारकली में, बल्कि यहाँ पे लोग अनाउंसमेंट करते हैं मस्जिद में कि शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि आप लोगों के आने का शुक्रिया, आप लोग आए, आपने और अभी वो शॉपिंग थोड़े से लोग आते हैं, थोड़े से लोग आते हैं। यही जी। ट्रेड ओपन हो जाए, जब मैं ये कहता हूँ खुल के बहुत लोग फायदा है। आएंगे तो फिर मजा आ जाएगा सर। ऐसे ही है। लेकिन क्या वजह क्या समझते हैं एज ए बिजनेसमैन, क्या सोचते हैं आपकी यार क्या वजह क्यों नहीं बिजनेस हो पाता? लैंग्वेज एक जैसी है, लोग सब कुछ एक जैसा है। रिलेटिव्स हैं एक दो, हाँ जी, बिल्कुल, तो फिर भी बिल्कुल। बिजनेस ट्रेड क्यों नहीं हो पाती? सारे ही बस गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है। चलें आपको मजे की फिर बात बताता हूँ। इसहाक डार साहब ने ये बोल दिया है कि वो चाहते हैं, यानी पाकिस्तान चाहता है कि दोबारा से ट्रेड ओपन की जाए, लेकिन एक पॉइंट ये है कि इंडिया वाले आप कहेंगे कि हाँ हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनका ये गिला रहता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, या हम ट्रेड करते हैं फिर कोई ना कोई ऐसी सर उनका तो हमेशा से ही गिला रहता है, उनके गिले तो तो कभी वो खत्म दूर नहीं नहीं, होंगे। हमें दूर करने चाहिए ना। हम करेंगे इंशाल्लाह, मिलके सब मिलके करेंगे दूर इंशाल्लाह ताला। ठीक है। देखिए अब करतारपुर जब सिख बरादरी आती है, वो इतने मुतमीन है कि यहाँ पे इतना उनको प्यार मिलता है सर। वो बकायदा उनके इंटरव्यू हुए हैं, अच्छा। वो कहते हैं हमें बहुत प्यार मिलता है इधर। एक चीज जो मैंने भी नोट की, मैंने भी ऑब्जर्व की, और बहुत से इंडियन फ्रेंड हमारे जब इधर अनारकली में आए, हमने प्रॉपर जाके उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड की। ये भाई साहब वो बताएंगे, जब यहाँ पे सिख बरादरी या कोई बताता है कि मैं इंडिया से आया हूँ, आप उनसे पैसे ईमानदारी से बताइएगा, सर, एक तो- मोस्टली दुकानदार सर, एक पैसे तो- लेते हैं। एक तो रीजनेबल बहुत ही करते हैं सर, फिर चाय ठंडा बड़ी रिस्पेक्ट होती है उनकी सर और यहाँ पे। आप जब वहाँ पे जाते हैं, आपने बोला आपके हाँ, रिलेटिव बिल्कुल, वो बिल्कुल कैसा ऐसे। ट्रीट सर करते हैं? वो भी इस तरह ही बहुत बड़ी ओए, होए, मोहब्बत। सर जो बीच में गवर्नमेंट है ना, इनको थोड़ा सा और बेहतर करने चाहिए रिलेशन आपस में। ठीक है। अभी पब्लिक आ रही है खरीदारी के लिए, पब्लिक में इजाफा देख रहे हैं बाजार में, आप हाँ, इजाफा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल से बहुत अच्छा बिजनेस है सर। ठीक है। और कीमतों में भी इजाफा है या कमी? कीमतों में इजाफा है सर ये है, अगर कोई मिसाल के तौर पे अपने बच्चे के 5 ड्रेस लेता था, तो वो 2 ले रहा है और 1 ले रहा है सर, इस तरह है। लेकिन लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, टफ है जी। आपको लगता है अगर ट्रेड ओपन हो जाती है, और ये देखने वालों से भी सवाल है कि अगर ट्रेड ओपन हो जाती है तो फिर से यहाँ पे नारे लगेंगे, लो जी इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। ये जो हमारा कंसेप्ट है, ये सोच है, ये क्यों नहीं खत्म सर हो ये रही? गलत है सर, ये मतलब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया के नाम ही इधर लेना अजीब समझा जाता है। इनके तो चले रिलेटिव्स हैं, ये बड़ा ओपनली बात कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है कि नेबर कंट्री हो और वो लड़ रहे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं अच्छा, आपके जो कजन है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उन्हें वो हमें बहुत से लोग दिल्ली से देखते हैं, इंडिया से देखते हैं, बहुत लोग, क्योंकि हम रिएक्शन रिकॉर्ड ठीक करते हो गया हैं। सर। कोई मैसेज देना चाहें, मैं ये शॉर्टी से कहता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी। सर मैं अपने कजन सलीम से कहना चाहता हूँ, सलीम भाई हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है अगर गवर्नमेंट के रिलेशंस बेहतर होते हैं तो हम लोग जरूर आएंगे वहाँ पे। ठीक है। सर वो बहुत हमें याद करते हैं, बड़ा मिस करते हैं हम लोगों को। और याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, और बड़ी बात आना जाना दूसरी साइड पे, अब जो बिजनेस हो जाएगा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जबरदस्त, और जबरदस्त। नफरतें कम हो जाएंगी। कम होंगी जी बिल्कुल सर। बाकी ऐसा है, जो नॉर्मली पीपल्स हैं उनके दिल बहुत अच्छे हैं आपस में, रिलेशन ठीक है। इंडिया वालों के भी और पाकिस्तान वालों के भी। आजे अंकल, बस ये गवर्नमेंट के वाले से ही कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है रिलेशन। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पब्लिक भी जज्बाती हो जाती है जब हम ये कहते हैं ओहो बड़ा जुल्म ये वो, मतलब अपने घर को नहीं देखना और यहाँ वहाँ की बात सर करनी। वो तो फिर छोटी मोटी बात होती रहती है ना, आपको पता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, सच बताइएगा, और मतलब ये है कि आप जब उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें बिजनेस करने में कोई दिक्कत आती है, मतलब मुस्लिम है? नहीं सर, अभी तो कोई ऐसा कोई ऐसी बात नहीं कोई है, तो ऐसा फिर हमारे मीडिया में क्यों दिखाया जाता है? बस सर ये ऐसा ही है, लेकिन अभी तो आ रहा है। ठीक हो गया। चले आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। अच्छा लगा आपसे बात कर। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन कैसे लगे, इंटरटेनिंग लगे या कोई जानकारी मिली, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपका भी कोई ओपिनियन है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।